रविवार को एकलव्य स्टेडियम में महर्षि वाल्मीकि जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। समारोह को संबोधित करते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा, मुख्यमंत्री ने जींद में ही कहा था कि आप तीसरी बार सरकार बनाने का काम करो, पहले कमल में डीएससी समाज का भाग्य लिखने का काम करें। सरकार बनते ही पहला काम मुख्यमंत्री ने अपना वादा निभा दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब के समय में यह लड़ाई चलती आ रही थी, पंजाब को तो अपनी मंजिल मिल गई लेकिन हरियाणा को नहीं मिली। बर्तन ही में भेद है, पानी सब में एक। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे आज सौभाग्य प्राप्त हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात को सुनने का, और एक और बात कहना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पांव जहां जहां पर हरियाणा में शुरू किया था, महाराष्ट्र में भी जाकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जलेबियां बांटने का काम किया है। माननीय मंत्री महोदय श्री कृष्ण कुमार बेदी जी और श्री कपूर सिंह की तालियां बराबर बजती रहनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी का स्वागत समारोह रखा गया है। मुख्यमंत्री जी ने इसी जींद में कहा था कि आप तीसरी बार सरकार बनाने का काम करो, पहली कलम से और पहली कैबिनेट में आपका भाग्य लिखने का काम मैं करूंगा। अरे मित्रों, आपने 5 तारीख को अपना वादा पूरा किया और मुख्यमंत्री जी ने 18 तारीख को आपके बच्चों का भाग्य लिखने का काम कर दिया। आपने ये हंसता हुआ चेहरा देखा है, ये सौम्य चेहरा देखा है, ये मीठा बोलता हुआ चेहरा देखा है, परंतु दृढ़ निश्चय चेहरा तो 18 तारीख को नजर आया जब मुख्यमंत्री जी ने अपना वादा पूरा किया। आज के बाद तीसरा अवलोकन ये भी जुड़ गया कि देसी समाज के अंदर भी इतनी ताकत है कि ना भूत हो ना भविष्य में इससे बड़ा आयोजन कोई कर भी नहीं पाएगा। ये सिर्फ प्यार है नायब सिंह सैनी जी का, ये प्यार है अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री का, ये जो प्यार है आपके बच्चों का जो भाग्य लिखा गया है उस कलम का प्यार है। ये जो डीएससी समाज का भाग्य आपने 18 अक्टूबर 2024 को लिखा, ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। ये जब ज्वाइंट पंजाब था तब से हमारी लड़ाई चल रही है। 1975 के अंदर पंजाब के लोगों को तो मंजिल मिल गई, परंतु हरियाणा के लोगों को मंजिल नहीं मिली। 1975 से लेकर लगातार हमारे संत गणों ने, हमारे सामाजिक संगठनों ने, हमारे राजनीतिक लोगों ने इस लड़ाई को लड़ने का काम किया, परंतु दुर्भाग्य हमारा तब शुरू हुआ जब हमारे लोगों ने बहकावे में आके भूपेंद्र हुड्डा की सरकार बना दी। एक आदमी ने पीआईएल डाल दी हाई कोर्ट के अंदर। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जुलाई 2005 के अंदर हमारे खिलाफ निर्णय दे दिया, और निर्णय क्या दे दिया? वो निर्णय तो पंजाब के खिलाफ भी आया था, परंतु दुर्भाग्य पंजाब के अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री ने रातों रात विधानसभा बनाकर उसको एक्ट बना दिया और उन लोगों के अधिकारों का हनन नहीं होने दिया। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसा कमजोर आदमी विधानसभा में कहता है कि हमने आरक्षण दिया था। हुड्डा जी ने आरक्षण नहीं दिया, हुड्डा ने जो हमारा आरक्षण खोसने का काम किया। उसने एक्ट नहीं बनाया, विधानसभा में नहीं बनाया, विधानसभा बुलाई भी नहीं, हमारे लोगों को बहका दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ, मैं आपकी पैरवी करूंगा। अरे मित्रों, वो जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का निर्णय था वो केवल एम्प्लॉयमेंट के खिलाफ था, और हुड्डा जी ने तो हमारा एजुकेशन के अंदर भी स्टे लागू कर दिया। यह बहुत लंबी लड़ाई जब शुरू हुई तो 2018 आते आते माननीय मनोहर लाल जी को मैंने ये बात समझाई, मैंने मुख्यमंत्री जी ये जो स्टे है ये तो केवल नौकरियों पे है, एजुकेशन में नहीं है। तब मनोहर लाल जी ने हमें एजुकेशन में आरक्षण देने का काम किया। महर्षि वाल्मीकि जयंती समारोह को संबोधित करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने कहा कि महापुरुषों के जन्मदिन को भाजपा ने प्रदेश स्तर पर मनाना शुरू किया है। आचार संहिता के चलते भगवान वाल्मीकि जन्म दिवस आया, मन में पीड़ा थी कि इसे राज्य स्तर पर नहीं मना पाए। फिर खुशी हुई कि जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह था तो उस दिन भगवान वाल्मीकि का आशीर्वाद मिल रहा था। उसी समय संकल्प लिया कि भगवान वाल्मीकि के
प्रकाश पर्व को भव्य तरीके से मनाएंगे, आज उस संकल्प को पूरा कर रहे हैं। रविदास जी महाराज जिंदाबाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद। मैं आज के इस कार्य स्वागत समारोह रखा गया है, क्योंकि महापुरुषों के जो दिवस हैं उन दिवसों को पहली बार हरियाणा के अंदर राज्य स्तर के ऊपर मनाने का गौरव हमें प्राप्त हुआ है। कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था, आचार संहिता लगी हुई थी। भगवान वाल्मीकि जी का जन्म प्रकाश पर्व उनका आया, मन में एक पीड़ा थी कि हम इसको राज्य स्तर पर नहीं मना पाए, परंतु मुझे खुशी भी हो रही थी। जिस दिन शपथ ग्रहण का समारोह था उसी दिन भगवान वाल्मीकि जी का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा था, और मैंने भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में जब मैं पुष्प अर्पित कर रहा था तो मैंने ये संकल्प लिया था कि भगवान वाल्मीकि जी आपके प्रकाश पर्व को हम भव्य तरीके से मनाएंगे। आज मुझे गर्व है कि इतनी भारी संख्या के अंदर आज भगवान वाल्मीकि जी की जयंती हम मना रहे हैं। भगवान वाल्मीकि जी की जयंती मना रहे हैं, उसके साथ साथ एक खुशी का माहौल भी। भाइयों, मुझे खुशी है कि आज वाल्मीकि समाज ने, आज डीएससी ने, डीएससी समाज की सभी हमारे यहां सम्मानित लोगों ने जो मेरे सर के ऊपर ये सम्मान की पगड़ी रखी है, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि इस सम्मान की पगड़ी को शीशे में फिट करवा करके जहां मैं पूजा करता हूं बैठ करके घर में, उस घर के अंदर उस पूजा स्थल के ऊपर ये पगड़ी वहां रखी दिखाई आप लोगों को देगी। ये सम्मान की पगड़ी है मित्रों, ये सम्मान जो आपने दिया है, भारतीय जनता पार्टी को दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भगवान वाल्मीकि जी की जयंती मना रहे हैं, इस सम्मान को रत्ती भर भी नीचे नहीं होने दूंगा। इस सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे भाई। मैं यहाँ पर आया, बेटी जी ने कुछ मांग पत्र रखा था, उस मांग पत्र को का है उसी में भेज करके उसको चेक करा करके पूरा कराने का काम करेंगे। और आज यहाँ पर आया हूँ, 51 लाख रुपया इन्होंने एक हमारा नरवाना वाल्मीकि भवन के लिए कहा है, और वो भी मैं आज देने की घोषणा करता हूँ। एक छात्रावास की बात कर रहे हैं हिसार में, वो छात्रावास भी बनेगा, उसके लिए भी हम काम करेंगे। क्या आप नायब सैनी जी का जिंदगी भर साथ देंगे? क्या आप नायब सैनी जी का? महर्षि वाल्मीकि जिंदाबाद। वहीं पर मैं आप सबसे अनुरोध और प्रार्थना करने आया हूं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना की कि यहां पर एक बड़ा उद्योग लगाया जाए, और वहीं पर मैंने बहुत से उद्योगी लोगों से मिलने का काम किया कि दीनदयाल नौ नेशनल हाईवे से जुड़ रहे हैं, यहां पर आप बड़े बड़े उद्योग लगाइए। लेकिन उन लोगों ने कहा कि मिड्डा साहब, हम यहां पे उद्योग तो लगा देंगे, लेकिन ये बताइए कि ये उद्योग चलेंगे कितने दिन? 365 दिन में से मात्र 65 दिन, क्योंकि यहां के लोग धरना प्रदर्शन रास्ता रोको ऐसे काम करते हैं। साहब, आज नौकरियां मिल रही हैं आपको, आप लोगों को नौकरियां मिल रही है, और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप ये धरना प्रदर्शन ये चीजें बंद कीजिए,
क्योंकि आपके बच्चों के भविष्य की बात है। आपके बच्चों का भविष्य अगर कहीं सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है, माननीय नायब सैनिक अधीक्षक में सुरक्षित है। इसके लिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, कोई आपका मसला है तो आप माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कीजिए। ये आपके हैं और आप इनके हो। बाहर से लोग आते हैं और यहां पर अपनी रोटियां सेकने का काम करते हैं। अगर वो इतने भले होते तो अपनी स्टेट में ही रहते, हरियाणा में उनको भेजने की कोई जरूरत नहीं थी अगर वो इतने अच्छे लोग होते। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा खजाना खोलने का काम किया है। यह आप विश्वास मान कर चलिए कि बड़े बड़े उद्योग आएंगे जो मेरिट के आधार पर नौकरी लेंगे और जो बच्चे थोड़े से नंबर कम लेंगे उनको उद्योगों में नौकरी मिलने का काम करेंगे। यही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी प्रार्थना करता हूं कि जींद में भी बड़े उद्योग लगाए जाएं ताकि हमारे लोग जो आज बहुत लंबे समय से बेरोजगारी में जो मेरिट नहीं ले पा रहे वो है, आज आपके इस चीज को देखकर प्रत्येक व्यक्ति बहुत प्रसन्न है। मैं आपको यही कहने आया हूं और अंतिम बात को समाप्त करते हुए एक शेर कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी के उसमें, जाके कोई कह दे शोलों से, जाके कोई कह दे शोलों से, चिंगारी से कि तीसरी बार कमल खिला है हरियाणा में बड़ी तैयारी से, बड़ी तैयारी से। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। कबीरदास जिंदाबाद। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि हुड्डा जैसे कमजोर आदमी ने डीएससी को आरक्षण नहीं दिया, बल्कि उन्होंने तो आरक्षण खोसने का काम किया है। उन्होंने एक्ट नहीं बनाया, विधानसभा नहीं बुलाई, जिसे अब सब समझ चुके हैं। उन्होंने आरक्षण दिलाने का वादा किया था, इस वादे को उन्होंने पूरा किया। अब हुड्डा ईवीएम का ठीकरा फोड़ रहे हैं। वो डीएससी समाज की एकता को नहीं समझ पाए। अब उन्हें पता लग गया है कि डीएससी समाज की एकता में कितना दम है। आपने जिन्हें वोट दिया उन्हें भी पता लग गया, जिन्हें वोट नहीं दिया उन्हें भी पता लग गया। 2047 तक भाजपा ही प्रदेश की सत्ता पर काबिल रहेगी। श्रीमती सुनीता दुग्गल जी और श्री मित्रों, विधानसभा के अंदर हुड्डा जी कह रहे हैं ईवीएम खराब थी और मैंने कहा हुड्डा जी ईवीएम तो ठीक थी, तेरे आला जो वो लपेटा दिया ही डीएससी वाला ने दिया, तेरे वाली ईवीएम तो इन्हें करिए खराब। वो आज तक आप लोगों की ताकत को समझ नहीं पाए, आप लोगों की एकता को समझ नहीं पाए। हुड्डा जी तो किसी और हवा घूम रहा था, पहली बार मेरा लग गया कि डीएससी के अंदर कोई दम है। मैं नतमस्तक हूं भाइयों, मैं नतमस्तक हूं। आपने जिसको वोट दिया उनको भी पता लग गया और जिसको नहीं दिया उनने भी दिन में तारे दिख गए। मैं भी आपका एहसान मान रहा, पूरा मंत्रिमंडल आपका एहसान मान रहा, पूरी बीजेपी आपका एहसान मान रही, और जिनका सूत खराब हो गया वहां भी पड़े पड़े सोच रहे हैं भाई डीएससी वाला मामला तो सूत लेना पड़ेगा। हाथ खड़े करके कह दो कि नायब जी और मोदी जी 2047 तक यह कमल नहीं खिलेगा। कैसे खिलेगा, कैसे खिलेगा, कैसे खिलेगा? 47 तक खिलेगा ना, ये 47 तक खिलेगा ही। ये मेरी माताओं बहनों का आशीर्वाद है जो सवेरे 5 बजे उठकर नगर पालिका में जाके झाड़ू पोछा करके आती हैं, जो खेत में मजदूरी करके आती हैं। आपने उनकी आत्मा को ठंड पहुंचाने का काम किया, उनके बच्चों का भाग्य लिखने का काम किया। मित्रों, पर बाद में रोड़ा पाओगे तो मेरे गिला भाई सुन ले एक मिनट। बेदी जी ने मांग नहीं दी, सुनीता दुग्गल ने मांग पत्र नहीं पड़ा, अमरजीत ने मांग पत्र नहीं पड़ा। अब आई तारीख तो मांग 18 तारीख ना पूरी हो ली, अगली और पूरी करा देंगे, चिंता ना करो। बहुत बहुत धन्यवाद।
महर्षि वाल्मीकि जयंती समारोह का संबोधित करते हुए डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा ने मुख्यमंत्री से कहा कि जींद में बड़ा उद्योग लगाया जाए। जींद 9 नेशनल हाईवे से जुड़ रहा है, यहां उद्योग लगाए जाएं, लेकिन एक बात सामने आती है कि जींद में धरना प्रदर्शन ज्यादा होते हैं तो उद्योग ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएंगे। ऐसे में बच्चों के भविष्य के लिए यह सब बंद करना होगा, क्योंकि यह बच्चों के भविष्य की बात है। इसलिए कोई भी बात हो तो सीधे मुख्यमंत्री से बात करें। यहाँ बाहर से लोग आते हैं और अपनी रोटियां सेक कर चले जाते हैं। हरियाणा प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री ने अपना खजाना खोल दिया है। यहाँ बड़े बड़े उद्योग आएंगे जिनमें बच्चों को नौकरी मिलेगी। जींद में भी बड़ा उद्योग लगाया जाए ताकि बच्चों को रोजगार मिल सके। जिंदाबाद।